तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स। यानी कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या करेंगे, या सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिजिट यानी कि नंबर ऑफ डिजिट का ध्यान रखना होगा। कितनी डिजिट है, मान लीजिए 92 है, 392। तो इसमें डिजिट है 2, इसमें डिजिट है 3। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी, यानी कि ये। तो ये क्या होगा, इन दोनों में ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर हम इसको लिख दे 092, अब आप कहोगे कि ये 3 डिजिट का है। नहीं, अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो, अगर आपको उदाहरण के लिए दे दिया जाए, तो ये क्या होगा, 0 का काउंट नहीं करेंगे हम, तो ये क्या आएगा, 2 डिजिट ही आएगा। तो यानी कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, इन दोनों में से। उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया, तो इस तरह से आपको क्या बताना होगा, ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। उसके बाद आता है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, यानी कि आप कितने नंबर बना सकते हो। तो कितने नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डिजिट दी हुई है 7, 4, 8, 5, और हमें एक डिजिट को केवल एक बार यूज करना है। यानी कि ऐसे नहीं है कि 777 लिखना है, नहीं, एक डिजिट को एक बार यूज करना है। तो मान लीजिए, तो 4 दिए हुए मेरे डिजिट, हम 3 डिजिट ले ले, 7, 4 और 8। तो कितने डिजिट बनेंगे, देखो पहले 7 आ सकता है, फिर 4, फिर 8, फिर 7, फिर 8, फिर 4, इस तरह से आ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम स्टार्ट करें 4 से, तो 4 7 8, 4 8 7। और उसके बाद अगर स्टार्ट करें 8 से, तो 8 7 4 और 8 4 7। तो ये हम बना सकते हैं नंबर्स इन डिजिट से, अगर हम एक डिजिट को केवल एक बार यूज करें। अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर, पहली बार डिजिट देखेंगे। डिजिट क्या है, सभी की 3 डिजिट के नंबर है। उसके बाद जो जहां से स्टार्ट होता है नंबर, यहां से, तो ये देखना हमें सबसे बड़ा कौन सा है। कौन सा है, यहां से देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8, तो 8 बड़ा है, उसके बाद 7 बड़ा है, यानी कि 874 क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा इन सभी में। और स्मॉलेस्ट देखेंगे, तो देखो ये 7 से शुरू, ये 4 से, तो ऑब्वियस है कि 400 के टर्म में क्या होगा, छोटा 700 के कंपैरिजन में। तो 400 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8। अब अगर छोटा देखना है, तो इन दोनों में छोटा क्या है, 7 या 8, 7। तो यानी कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट। और ऐसे नहीं देखना, तो आप वैसे जान सकते हो क्या, कि 478 बड़ा है या फिर 487। ऑब्वियस है यार, 478 क्या है, छोटा है, और 487 बड़ा, तो स्मॉलेस्ट बताना था, तो क्या आया, 478। इसी तरह से आपको ट्राई दीज में दिया हुआ है, अरेंज करने हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखने। ये तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी, इस तरह से। यानी कि अगर बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो डिसेंडिंग, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, 1, 5, 10, 12। तो अगर हम इसको, और एक ले लेते हैं 9, अगर हम इसको लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले 12, फिर उसके बाद 10, फिर 9, फिर 5 और फिर 1। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 1, फिर 5, फिर 9, फिर 10 और फिर 12। तो इस तरह से आप इनका ऑर्डर देख सकते हो कि असेंडिंग में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर बड़े बड़े, इस तरह से। और डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा
और फिर छोटा इस तरह से। तो ये था ऑर्डर्स। उसके बाद आ गया इंट्रोड्यूसिंग 10,000, यानी कि अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 को। तो देखो 10,000 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 2 डिजिट लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या कहोगे? 99। 3 डिजिट की 999, 4 डिजिट की 9999, यानी कि 9,999। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, और इसको 10,000 माइनस 1। यानी कि अगर हम 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दे तो क्या आएगा? 10,000। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9,999, और उसमें अगर एक जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? 10,000। अब उसके बाद आता है हमारे पास रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू को हम कैसे पता करते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हमें दिया हुआ है 78। तो 78 को कैसे लिख सकते हैं हम? देखो 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, तो यानी कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारे पास? 8 और 10 डिजिट, 10 डिजिट क्या आ गया? 7। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या आएगा और 10 डिजिट क्या आएगा। जिसके मल्टीप्लाई में 1 होगा वो यूनिट डिजिट, और जिसके मल्टीप्लाई में 10 वो 10 डिजिट। उसके बाद 100 डिजिट भी होता है, 1000 डिजिट भी होता है, और इसी तरह से 10,000 डिजिट, लाख डिजिट। तो ये इस तरह से डिजिट चलते रहते हैं। जैसे हमें लिखना है 278, तो इसको हम कैसे लिखते थे? 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या हमारे पास? 1, 10 डिजिट 7, और 100 डिजिट 2। तो यानी कि 100 डिजिट क्या हमारे पास? 2, 10th डिजिट 7, और यूनिट डिजिट 8। उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, यानी कि अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 लाख को। 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 6 डिजिट होंगे, पहले 3 जीरो, फिर कोमा, फिर 2 जीरो, फिर कोमा, और फिर 1। तो इसको देख से इंट्रोडक्शन। तो अगर आप क्या करो, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दो तो क्या आएगा? 1 लाख। कैसे? देखो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99999, और इसमें अगर हम 1 जोड़ दे तो क्या आएगा? 1 लाख। इसी तरह से लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद आता है हमारे पास एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर। तो यहां पे एक टेबल दी हुई है हमें, प्लेसमेंट बॉक्स। अब इसको समझते हैं कि क्या है प्लेसमेंट बॉक्स। तो प्लेसमेंट बॉक्स में हमने मान लिया कि जो यूनिट डिजिट है, फिर वंस डिजिट भी कहते हैं, उसको लिख लेंगे ओ से, 10th डिजिट को टी से, 100 डिजिट को एच से, 1000 डिजिट को टी एच से, और 10,000 डिजिट को टी इंटू टी एच से। उसके बाद लाख डिजिट को एल ए के एच, और 10 लाख को टी एल ए के एच। तो इस तरह से हमने मान लिया कि इसको हम ये लिखेंगे और इसको ये। उसके बाद जैसे उदाहरण के लिए में दिया हुआ है 248, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1,
यानी कि 1 डिजिट क्या आएगा 8, 10 डिजिट 4 और 100 डिजिट 2। तो इस तरह से आपको ये टेबल बनानी है। उसके बाद इसकी एक्सपेंशन करनी है। तो जो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या इसकी एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है और ये क्या है इसकी वैल्यू। 1 डिजिट की क्या होगी 8, 10 डिजिट की 4, 100 डिजिट की 2। अब अगर हमें इसी से कोई वैल्यू बनानी हो, जैसे मान लीजिए 1000 डिजिट पे 5, 100 डिजिट पे 3, 10 डिजिट पे 2 और 1 डिजिट पे 5, तो ये टर्म बनानी हमें क्या होगी। तो देखो क्या लिखेंगे 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 पे है यानी कि 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 5000 प्लस 300, 300 प्लस 20 यानी कि 20 और प्लस 5 यानी कि 5352 क्या आ गई, वो टर्म आ गई जो हमें इस प्लेसमेंट बॉक्स से बनानी थी। और 248 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिजिट 8, 10 डिजिट 4, 100 डिजिट 2। तो इस तरह से आप प्लेसमेंट बॉक्स बना सकते हो। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि एक तो इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेशन का काउंटिंग्स को। यानी कि हमें कोमा कहां पे इंसर्ट करने हैं वो देखते हैं अब। एक हमारे पास इंडियन सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है 1 लाख या फिर 10 लाख लिखना है, 2 4 6 7, पहले 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट। तो इस तरह से कॉमा आता है शुरू में, स्टार्टिंग में पीछे से अगर स्टार्ट करें तो पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद फिर 2 डिजिट छूटेंगे, फिर कॉमा आएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन इंटरनेशनल डिजिट में क्या होता है कि 3 डिजिट में ही चलता है। कैसे, मान लीजिए 10 लाख लिखना है हमें, 2 4 6 7, तो पहले 3 डिजिट उसके बाद ये। तो ये क्या होगा हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन और ये इंडियन सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इसमें 3 के पेयर में कॉमे लगेंगे और इसमें पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहले 3 के पेयर में फिर 2 2 के पेयर में क्या लगेंगे कॉमे। और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में टर्म्स देख लेते हैं क्या होती है हमारे पास। एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन। मिलियन किसको कहते हैं 10 लाख को। अगर 10 लाख हमारे पास कुछ वैल्यू तो वो क्या है मिलियन। और अगर 100 करोड़ है कुछ वैल्यू हमारे पास तो वो क्या है बिलियन। यानी कि 100 करोड़ है तो बिलियन और 10 लाख है तो मिलियन। और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं 10, 100 लाख। और 100 लाख में कितने मिलियन हो गए 10 मिलियन। तो 1 बिलियन में हो गए हमारे पास 1000 मिलियन, 100 मिलियन। कितने मिलियन हो गए 100 मिलियन। तो ये थी कुछ रिप्रेजेंटेशन। देखो 1 बिलियन में कितने हो गए 100 मिलियन, क्योंकि मिलियन क्या है 10 लाख, 10 लाख के पीछे एक जीरो 1 करोड़, फिर एक जीरो 10 करोड़। तो 1 बिलियन क्या आ गया हमारे पास, 1 बिलियन आ गया 1000 मिलियन। कितने मिलियन आ गया 1000 मिलियन। देख सकते हो आप, देखो मिलियन होता है हमारे पास 10 लाख और 10 लाख की गुना करेंगे अगर 1000 से तो क्या आएगा, एक जीरो जुड़े, एक जीरो गुना होगी तो 1 करोड़, एक और जीरो 10 करोड़ और एक और जीरो 100 करोड़। और 100 करोड़ ही क्या हमारे पास 1 बिलियन। तो हमने मिलियन देख लिया 10 लाख, बिलियन देख लिया 100 करोड़ या फिर 1000 मिलियन। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में।